Hi student, myself M. Vasu. I am PhD research scholar from University of Kolhan, Chaibasa. I have been teaching accounts since last 15 years in the field of finance and commerce. आज मैं आप सबके सामने में अकाउंट्स दैट इज जो मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं वो आपके सामने में डिस्कस करने वाला हूँ। कॉमर्स तीन स्ट्रीम्स साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये तीनों में जो बेस जो मिड में रहता है कॉमर्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कॉमर्स का स्कोप क्या है, पीपल या बच्चे लोग कॉमर्स क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं और कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, ये मैं आपसे 2 मिनट का डिस्कशन करूंगा। फिर मैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स में आ जाऊंगा। सबसे पहले बात करें कॉमर्स क्या है। सबसे इजी सबसे सिंप्लीफाइड पेपर जो बिजनेस लैंग्वेज कॉमर्स को जनरली कॉमर्स मींस अकाउंट्स मींस कॉमर्स, ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। हम लोग इसको बोलते हैं, कभी अकाउंट्स कर लो, कभी अकाउंट्स बोलते थे, कभी कॉमर्स इक्वल टू अकाउंट्स है। मींस अकाउंट्स क्या है, मोस्ट ट्रेंडिंग और इजीएस्ट वे में सिंप्लीफाइड जॉब मिलने में इजी रहता है, इसीलिए सब अकाउंट को प्रेफर करते हैं। अकाउंट्स में आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन है आगे फ्यूचर में। आप अकाउंट्स करने के बाद आपका +2 2 इयर्स, आप सीबीएसई से पढ़े, आईएससी बोर्ड से पढ़े या स्टेट बोर्ड से पढ़े, कोई भी स्टेट। +2 के बाद बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीबीएम ये सब कोर्स करना है। उसके बाद आगे फाइनल मास्टर डिग्री दैट इज मैनेजमेंट कोर्स। ये इसके अलावा अकाउंट्स करके आप प्रोफेशनल कोर्स दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए लंदन दैट इज यूएसए दूसरा कंट्री का है पेपर, उसमें भी आप उसके फील्ड में भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए। ये सब कुछ कोर्स है जिसके बारे में आगे फ्यूचर में डिस्कस करूंगा और कॉमर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि कॉमर्स में क्या क्या कोर्स होता है। फिलहाल मैं ऐसे आपके सामने में थोड़ा सा बोल दिया हूँ। चालू करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। ये मेरा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। ये स्पेशली 11th के स्टूडेंट्स लोग जो अभी एडमिशन लिए हैं, 11th में गए हैं, उसके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा अकाउंट्स को समझने के लिए। अकाउंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अकाउंट्स को अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्शन करके अगर पढ़े तो अकाउंट्स बनाने में पढ़ने में बहुत मजा और बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के बारे में बात करें। अकाउंट्स है क्या? अकाउंट्स एक बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंट्स शॉर्ट फॉर्म में A/C बोलते हैं, नॉट A/C, ये इजी हो जाएगा, ये नहीं, हम लोग को A/C बोलना है। अकाउंट्स एक बिजनेस लैंग्वेज है। बिजनेस लैंग्वेज मींस बोलचाल के भाषा में अगर हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग का बिजनेस का मेन एम है टू अर्न प्रॉफिट और मार्केट में अपना स्टेटस बनाना। स्टेटस मींस हमारे पास में क्या क्या चीज है, हमारे बिजनेस के पास क्या है, मेरा बिजनेस में कितना प्रॉपर्टीज है, मेरा बिजनेस में क्या क्या मेरा मार्केट में रेपुटेशन है। इस चीज को काउंट करने के लिए अकाउंट्स को इन्वेंट किया गया है, दैट इज अकाउंट्स अगर बोला जाए तो बार्टर एक्सचेंज जब पैसा नहीं था, बार्टर एक्सचेंज था, तब से अभी तक अकाउंट्स का डिफरेंट फॉर्मेशंस होते रहा है। अकाउंट्स मीन जो भी टर्म मॉनेटरी से रिलेटेड है ये सबको अकाउंट्स माना गया है, जिसमें फाइनेंस, कैश, अदर चीज आ जाता है, उसको अकाउंट्स माना गया है। अब इसको बताने से पहले सबसे बात करें अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स मतलब हमारे बिजनेस में जो भी वर्क होगा, आज से मानना है हमारे बिजनेस में जो भी वर्क होगा, इसका मतलब क्या है, आज से आपको मानना है कि आपका एक बिजनेस है। आपका नाम एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए है, ए मींस मान लेते हैं अमित है, आपका नाम ए है अमित, आप एक बिजनेस खोले हैं। आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, क्या बिजनेस खोले ये डिपेंड करता है। आप साबुन दुकान खोले हैं या आप मोबाइल शॉप खोले हैं या व्हाटएवर, सीमेंट फैक्ट्री खोले, शुगर फैक्ट्री खोले या बहुत बड़ा कंपनी खोले, आप कोई भी बिजनेस खोले हैं, आपके बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस करें मतलब प्रॉफिट मोटिव। तो आपके बिजनेस में जो भी वर्क होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उसको कॉपी में सिंप्लीफाइड वे में लिखना इज नोन एज अकाउंट्स। जैसे एग्जांपल, आप एक मोबाइल शॉप खोले हैं, आपका मोबाइल का शॉप का नाम है ए लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में ए लिमिटेड। हैंडराइटिंग मेरा बहुत सुंदर नहीं है, बट आप लोग प्लीज मैनेज कीजिएगा, बहुत गरीब जैसा हैंडराइटिंग है मेरा, तो लैंग्वेज थोड़ा सा रफ है। तो अमित लिमिटेड, मेरा नाम अमित है, मैंने एक अमित लिमिटेड बोल के बिजनेस खोला। ये मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपके दिमाग में अकाउंट्स क्या है ये सिंप्लीफाइड वे में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बिजनेस खोले, मोबाइल शॉप अमित लिमिटेड, एक रेप्यूटेड प्लेस में, एक रेप्यूटेड मार्केट में। तो आपके बिजनेस में जो भी वर्क होगा मींस
आप सुबह 10 AM से लेकर शाम को 5 PM तक, शाम को 9 PM तक आप बिजनेस करते हैं, 10 से 9 तक। अब इस बिटवीन दिस पीरियड आपके बिजनेस में जो भी काम होगा, ईच एंड एवरी काम को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना इज नोन एज अकाउंट्स। सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना मींस सुबह 10 बजे खोले, हम क्या किए, मोबाइल सेल किए, मोबाइल सेल किए, पहला कुछ मोबाइल परचेज किए, मेरे स्टाफ को सैलरी दिए, शॉप का रेंट दिए, बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किए। ये सब वर्क जो हो रहा है मेरा सिंगल डे में 1 तारीख 2 3 4 5 जो भी डेट है, इसको हम लोग को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना इज नोन एज अकाउंट। सिस्टमैटिक वे मतलब जैसे मान लेते हैं जून है, 1 जून 2 जून 3 जून, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं इसको, रिकॉर्ड करना। ऐसा नहीं करना है मुंह उठा के कि एक को रिकॉर्ड कर दिए 1 जून, फिर 5 जून, फिर 7 जून, फिर 3 जून, फिर 15 जून, जब जो मर्जी ऐसा रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है। आपको मींस आप खुद करेंगे या आपके बिजनेस में एक अकाउंटेंट होगा, वो आपके बिहाफ में बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो जो भी रिकॉर्ड करेंगे इसको बोलते हैं अकाउंट्स। अगर हम लोग रियल लाइफ में बोलें तो सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंट। ये सिस्टमैटिक वे मतलब एक ऑर्डर में मेंटेन करते हुए रिकॉर्ड करना है। अब अकाउंट्स में हम बिजनेस लैंग्वेज बात करेंगे। अकाउंट्स एक बार-बार बोल रहा हूं मैं, एक बिजनेस लैंग्वेज है, आपको समझने में इजी पड़ेगा। ये बिजनेस लैंग्वेज मींस जनरली हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस करते हैं और उसी के बेस पर अकाउंट्स को बनाते हैं, अकाउंट्स को बनाते हैं। अब बिजनेस लैंग्वेज मतलब क्या है, आप बिजनेस में जो भी काम करेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं शॉर्ट में लिखा हूं BT, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। मेरे बिजनेस में जो भी वर्क होगा उसको मैं बोलूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहां तक क्लियर है। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 टाइप का होगा। अब बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें माल मिले, पैसा मिले, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। ये सिंपल बात, ठीक है। वो सब तो बाद में लोग मजाक करते रहेंगे, बट आज पहला क्लास में बोल के मैं सिंप्लीफाइड बोल रहा हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं बिजनेस में जो भी काम करूंगा उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये 2 टाइप का होगा, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हैंडराइटिंग मेरा बहुत गंदा है, नॉन मॉनेटरी, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन। मैं इसका फोटोकॉपी शीट्स आपको बाद में थ्योरी फॉर्म में दे दूंगा। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे बिजनेस में जो भी वर्क होगा, मैं बार-बार बोल रहा हूं, आज से आपको मानना है आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेस लैंग्वेज में सोचिए कि हमको प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए मेरे को बुक्स में रिकॉर्ड करना। बुक्स मतलब जो हम लोग बुक्स कहते हैं अकाउंट्स में, बुक्स का मतलब कॉपी को बुक्स बोला जाता है, उसमें रिकॉर्ड करना। तो मेरे बिजनेस में जो भी वर्क होगा उसको मैं बोलता हूं BT, बेटी ने BT, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये 2 टाइप का होगा, एक मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। अगर मेरे बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ, कैश मेरे पास इन हुआ और कैश आउट हुआ, तो उसको हम मॉनेटरी बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में नो कैश फ्लो, ये नो कैश फ्लो का मतलब है जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, मतलब तुम्हारे पास से सामान चले जाएगा या सामान आ जाएगा, लेकिन पैसा तुमको नहीं मिलेगा, भाव पैसा नहीं मिलेगा, बस आपको देखते रहना है मुंह बना के। तो ये दोनों चीज को हम लोग, ये होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब एग्जांपल ले लें। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जैसे आप कैश सेल किए, कैश परचेज किए, रेंट पेड किए, ये सब एक छोटा सा एग्जांपल है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब आपके पास से पैसा आ रहा है या जा रहा है। सेकंड लैंग्वेज में बात करें, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, एक चीज को 2-3 बार बोल दे रहा हूं, इसलिए कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में समझ में आ जाए। फिर मैं स्पेसिफिक जो अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है, वो जिससे हम लोग अकाउंट बना सकते हैं, उसी पर डिस्कशन करेंगे। अब नॉन मॉनेटरी मतलब नो कैश फ्लो, जस्ट इसके ऑपोजिट कर लो। कैश सेल है तो क्रेडिट सेल, उधारी सामान बेचे, सामने वाला पार्टी पैसा नहीं दिया, मुंह बना के बैठे हुए हैं कि अब देगा कब देगा, वो जब देगा मुंह बना के बैठे रहिए। क्रेडिट परचेज मतलब सामान खरीदिए, अब सामने वाला पार्टी को बोल रहे हैं कि हम देंगे 1 महीना बाद, देखते रहिए। रेंट अनपेड, आप रेंट बाकी रख दिए,
तो इस चीज में हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये दोनों को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये दोनों को रिकॉर्ड करना किस अकाउंट्स। ये अकाउंट्स का बेसिक सॉफ्ट लैंग्वेज में ये अकाउंट्स को बताया गया है। अब थोड़ा और बढ़ जाए, ये अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन था, यही चीज को आपको कॉपी में रिकॉर्ड करना है। अब इसको बताने से पहले मैं बता दूं अकाउंट्स का हिस्ट्री क्या था। अकाउंट्स तो ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसका मतलब हो गया। अकाउंट्स का हिस्ट्री मींस बार्टर एक्सचेंज। ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है जिसमें हम लोग गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते थे। तब का हिस्ट्री से लेकर तब भी गुड्स टू गुड्स सर्विस करते थे। उस समय एक्सचेंज मींस फाइनेंस मैटर होता था। उस समय एक्सचेंज में एक दूसरे को कुछ देते थे। तब से लेकर आज मॉडर्न 21st सेंचुरी तक हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सब बिजनेस में अकाउंट्स है। अब बार्टर एक्सचेंज, उसके बाद यूरोपियन का कुछ लैंग्वेजेस आया, उसके बाद में हम लोग के इंडिया में चाणक्य जो हम लोग के गुरु थे वो भी बिजनेस में बहुत सारे इकोनॉमिक्स में इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे बुक्स लिखे फाइनेंस को। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गया अकाउंट्स में आज वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे पाया। कोई भी एक प्रॉपर अकाउंट्स का स्पेसिफिक डेफिनेशन दे ही नहीं पाया कि अकाउंट्स है क्या। सब बोल रहा है कि पैसा है, कोई बोलता फाइनेंस है, कोई बोलता साबुन है, कोई ये चाटो कोई वो चाटो, कुछ ना कुछ बकते रह रहा है। लेकिन अगर मेन बात करें 1494 में अकाउंट्स को फर्स्ट बार, फिर से बोल रहे हैं आज से 1000-2000 साल से अकाउंट्स चल रहा था। 1400 सेंचुरी में मतलब 1400 में 1494 में अकाउंट्स को फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था। अकाउंट्स को फर्स्ट प्रॉपर फॉर्मेट में ल्यूका पासियोली, ये इटली का था, ल्यूका पासियोली। एक बार मैं मिटा दूं, थोड़ा ध्यान से देखें। ल्यूका पासियोली, पासियोली बोलते हैं, पासियोली बोलते हैं, ल्यूका पासियोली 1494 में ये अकाउंट को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। वो उसका नाम दिया था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग डीईएस के नाम से जानते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीईएस। बार बार डबल एंट्री सिस्टम बोलने में थोड़ा सा लगता है। डीईएस ये फर्स्ट फॉर्मेशन था डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। डीईएस में गलत लिख दिया, सॉरी। डबल एंट्री सिस्टम ये फर्स्ट फॉर्मेट था अकाउंट्स का। उनके हिसाब से अकाउंट्स में जो हम लोग 1400, मैं किसी ग्रेट पुराने आदमी को या 1000-2000 साल से जो भी बड़े बड़े आदमी को, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं किसी के बात को, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ल्यूका पासियोली सर ने फर्स्ट बार, जो कि इटली रोम के थे, ये क्या किए थे, रोमा नहीं है, रोम है ना, रोम के थे, उसने पहला बार अकाउंट को प्रॉपर फॉर्मेशन दिया। उनके हिसाब से अकाउंट में दो पार्ट हुआ करता था, डेबिट और क्रेडिट। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में, नॉट इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में डेबिट मींस शॉर्ट फॉर्म में डीआर, क्रेडिट मींस शॉर्ट फॉर्म में सीआर। डेबिट मींस ये डेबिट और क्रेडिट, ये डॉक्टर नहीं है, प्लीज आप लोग डॉक्टर ना लिखे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि डीआर को डॉक्टर ऐसा करके लिखते हैं, डीआर नहीं है, डीआर के बाद बहुत डॉट दिया जाता है, डीआर डॉक्टर नहीं है, सॉरी। तो डीआर और सीआर ये फॉर्मेशन देके उन्होंने अपना अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया। उनके हिसाब से बिजनेस का जो भी वर्क होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, याद करिए बिजनेस ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बताए थे, उसको वो सर ने दो पार्ट में तोड़ दिया था, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मींस आपके बिजनेस में जो भी चीज आएगा डेबिट कर लो, जो भी चीज चल जाएगा क्रेडिट कर लो, जो भी चीज आउट हो जाएगा क्रेडिट। इन डेबिट आउट क्रेडिट, इन डेबिट आउट क्रेडिट। ये एक रफ है, ये पूरा 100% नहीं है, मैं बस आपके दिमाग में अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में डालने का कोशिश कर रहा हूं। इन डेबिट आउट क्रेडिट, इन डेबिट आउट क्रेडिट, ध्यान दें। इन डेबिट आउट क्रेडिट मीन इन और आउट का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। इन डेबिट आउट क्रेडिट का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल हम अपना शॉप के लिए, देखिए हम लोग बात करें अपना बिजनेस का, आप अपना घर के लिए राशन ले रहे हैं, आप अपना पर्सनल कार खरीद रहे हैं, बिजनेस को उससे घंटा कोई मतलब नहीं है, तो आपको मतलब रखना है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपको मतलब रखना है बिजनेस में क्या हो रहा है। ये तो आप एक फर्नीचर परचेज किए,
तो आपके पास दो टॉपिक आ जाएगा, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर आएगा, कैश दोगे। फर्नीचर आपके पास में इन होगा, कैश आउट होगा। मीन इन डेबिट सर ने बोला, आउट क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट को कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में ल्यूका पैसिओली ने दिया था। तो ये डेबिट क्रेडिट, इसके ऑपोजिट में अगर हम सामान सेल करें तो मेरे पास में कैश आ जाएगा और गुड्स चले जाएगा। फर्नीचर बेच दिए, कैश आ गया, फर्नीचर चले गया, कैश आ गया डेबिट, फर्नीचर चले गया क्रेडिट। दीज टाइप के अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम बोलते थे, जो फर्स्ट बार वो सर ने ल्यूका पैसिओली ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अकाउंट्स का प्रॉपर फॉर्मेशन चलता रहा, ये इन्होंने अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम दिया। इसके बाद से लगातार इसमें इनोवेशंस अकाउंट में नया टेक्निक सब ऐड होते अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बहुत सारे लॉ बना। एट प्रेजेंट इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज सीए, जो हम लोग कोर्स करना चाहते हैं, जो सब बच्चा का मेन कॉमर्स बच्चे का एस्पिरेंट होता है, मतलब सोचते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने अकाउंट्स का ठेका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि अकाउंट्स बिजनेस में कैसे बनना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो और कितना क्लियरिफाइड और सिंप्लीफाइड हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने आगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में दिया हुआ है, जो कि आप लोग आगे जाके वेल पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको हल्का सा छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्टरी दे रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, मुझे पता है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टॉपिक को मिनिमम कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंप्लीट करूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिक पसंद है तो मेरे को कमेंट में बोलिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।